अगर बेटों को ना बांट सको तो बेटों को मत ब्याना। ये एक बहू की दिल की आवाज़ थी, आखिरी दफ़ा कही गई थी। ज़रमीना बेगम ने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, दुख, तन्हाई, मजबूरी, सब कुछ, मगर उसने किसी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। लोग कहते थे ज़रमीना बेगम पत्थर दिल औरत है, और ज़रमीना बेगम को ये बात बुरी नहीं लगती थी। उसे लगता था पत्थर दिल औरत ही जिंदा रहती है। उसकी पूरी दुनिया बस एक ही इंसान से सिमटी थी, उसका बेटा आरिज़ उसका सब कुछ था। पति के गुजर जाने के बाद वही उसका सहारा था, वही उसका घमंड। ज़रमीना बेगम अक्सर कहती, मैंने इसे दूध से नहीं अपनी रगों का खून पिलाकर पाला है। आरिज़ भी माँ का था, बहुत ज़्यादा। हर फैसले से पहले माँ, हर खुशी में माँ, हर दुख में माँ। मोहल्ले में लड़के बाहर घूमते, आरिज़ घर लौट आता। लड़कियाँ बातें करती तो आरिज़ नज़रें झुका लेता। बड़ा फरमाबरदार, बड़ा ही सीधा, माँ की हर बात मानने वाला, एकदम आदर्श बेटा। ज़रमीना बेगम को बड़ा सुकून था। वो सोचती थी, मेरा बेटा इतना आदर्श है, इतना फरमाबरदार है, वो लड़कियों से बात करना तो दूर, नज़रें उठा कर नहीं देखता। मेरा बेटा किसी और का हो ही नहीं सकता। लेकिन उसे डर रहता, कहीं कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में आ गई तो मैं कहीं पीछे रह जाऊंगी, मेरा बेटा मुझे नहीं पूछा तो। अजीब अजीब ख्याल उसे सताता। लेकिन फिर सोचती कि एक दिन तो इसकी शादी करनी ही पड़ेगी। वो मन ही मन ऐसी लड़की तलाश रही थी जो आरिज़ के हिसाब से भी ठीक हो और उसके इशारों पर भी रहे। असल में जो तख्त उसने अपने लिए बना के रखा था वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी, और आरिज़ के मन में किसी और का ख्याल आने भी नहीं देना चाहती थी। लेकिन ज़रमीना बेगम उसकी मोहब्बत में भूल गई थी कि माँ का मुकाम अलग होता है और बीवी का अलग होता है, और एक इंसान की ज़िंदगी में हर रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है। माँ का एक दायरा होता है और वो एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है। असल में इतनी समझदार कद्दावर औरत ये मानना ही नहीं चाहती थी कि अब आरिज़ की ज़िंदगी में किसी और का आना ज़रूरी है। ये तो वक्त है और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन खाला ने कहा, ज़रमीना, अब आरिज़ की उम्र निकल रही है। ज़रमीना ने खाला की तरफ तीखी नज़रों से देखा और कहा, तो खाला ने जवाब दिया, तो क्या, शादी करनी पड़ेगी। वो लफ्ज़ शादी ज़रमीना के दिल में चुभ गया। उसे शादी से डर नहीं था, उसे औरत से डर था। वो औरत जो आरिज़ की ज़िंदगी में आती, वो जानती थी औरत अगर घर में घुस जाए तो माँ की जगह छीन लेती है। उस दिन रात ज़रमीना सो नहीं पाई। सुबह उठी, उसने कहा, आरिज़ तुम ठीक हो? आरिज़ ने कहा, हाँ माँ, इसमें क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। आप बताइए क्या हुआ? आज आप अचानक ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? माँ ने कहा, नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी कि अब तुम बड़े हो गए हो। आरिज़ जोर से हंसा, नहीं माँ, मुझे छोटा ही रहने दो। ज़रमीना की आंखें जैसे खुशी से भर गई, काश ये छोटा ही रहता। आरिज़ तैयार होने लगा ऑफिस के लिए। माँ उसके लिए नाश्ता बना के लाई, बड़े गुरूर से, बड़े सुकून से। लेकिन मन में सोचती रहती कि एक दिन ये सब कोई और करेगा और मेरा बेटा उसका हो जाएगा। अजीब अजीब ख्याल आते। वो इन ख्यालों के साथ इतना लड़ रही थी कि ऐसे ख्याल उसको क्यों आ रहे। आखिर मुझे एक दिन तो इसकी शादी करनी ही पड़ेगी। उस दिन तो ज़रमीना ने खुद से तौबा किया कि आगे से वो ऐसा नहीं सोचेगी, और जबकि तब देखी जाएगी। मैं क्यों अभी खामखा खाला की बातों को लेकर बैठी हूँ और ऐसा सोच रही हूँ। फिर ज़रमीना ने तय किया कि अगर जिस दिन मुझे आरिज़ कहेगा कि मुझे शादी करनी है, मैं उस दिन उसकी शादी कर दूंगी। लेकिन फिर एक डर भी था कि कहीं आरिज़ खुद से पसंद करके ना ले आए, क्योंकि जो ज़रमीना पसंद करके लाएगी वो कम से कम उसके ताबे तो रहेगी। लेकिन अगर आरिज़ कुछ पसंद करके ले आया तो आजकल की लड़कियां, ये तो सहन नहीं होगा मुझे। ज़रमीना के दिल और दिमाग में एक अजीब सी जंग चल रही थी। शाम को आरिज़ आया तो ज़रमीना खामोश थी। आरिज़ ने अपनी माँ को कभी इतना खामोश नहीं देखा था, इतना गुमसुम। वो डर गया, पूछने लगा, माँ क्या हुआ आपको आज? ज़रमीना बोली, नहीं, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। आरिज़ और घबरा गया, क्योंकि आज तक उसकी माँ ने ऐसा नहीं कहा। उसने अपनी माँ के माथे पे हाथ लगाया, माथा एकदम ठंडा था। आरिज़ ने कहा, नहीं माँ, अभी के अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। ज़रमीना ने कहा, नहीं आरिज़, मुझे एक बात करनी है तुमसे, सोच रही हूँ किस मुँह से बोलूँ।
आरिज अपनी माँ को सोफे पे बिठा के खुद नीचे बैठ गया और दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, माँ आप बोलिए ना, क्या कहना चाहती हैं। तब ज़रमीना ने बिना टाइम बिताए कहा कि मैं सोच रही थी कि तुम अब शादी कर लो। आरिज ज़ोर से हंसा और एकदम बोल पड़ा, हाँ हाँ वो तो करूँगा ही, लेकिन इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है। आप चाहती हैं तो मैं अभी मिलवा देता हूँ। ये बात सुनते ही ज़रमीना के एकदम होश उड़ गए। अभी मिलवा देता हूँ यानी उसने लड़की तलाश कर ली। 5 मिनट के लिए ज़रमीना बेगम सदमे में चली गई। आरिज ने ज़ोर से अपनी माँ के कंधे हिलाए। माँ क्या हुआ, आपको नहीं मिलना आपकी बहू से। ज़रमीना बेगम आंखों में सफ़ेदी, एकदम ठंडी, कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने कोई लड़की पसंद की है। आरिज ने कहा, हाँ माँ, मैंने आपके लिए लड़की पसंद की और मुझे पता है कि वो आपको भी पसंद आएगी। ज़रमीना बेगम का गुरूर एक ही झटके में पाताल में चला गया। आरिज एकदम खुशी से उछल पड़ा और उसकी बातें बताने लग गया। माँ वो ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, उसके बाल इतने सुंदर है, लेकिन एक बात बताऊँ माँ, वो आपकी जितनी सुंदर तो नहीं है, लेकिन मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रमीना तो सुन ही नहीं रही थी। उसके तो कानों में पत्थर पड़ गए थे और आंखों में बर्फ और होंठ सिल गए थे। आरिज 1 घंटे तक उस लड़की के कसीदे करता रहा, बोलता रहा, वो ऐसी है, वो वैसी है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे मिलो और जल्दी से मिलो। वो मेरे पीछे पड़ी है कि माँ से मिलवाओ, माँ से मिलवाओ। मैं बस इंतज़ार कर रहा था आपका कि आप तैयार होंगी मेरी शादी के लिए, उसी दिन मैं आपको बता दूंगा। और देखिए ना माँ, आज ही वो मुझे बोल रही थी और आज ही आपने कहा। ओह अल्लाह, क्या मेरी किस्मत है और कितनी प्यारी मेरी माँ है। आरिज तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इधर ज़रमीना का दिल जल जल के एकदम राख हुए जा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि मुझे तेरे लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं है, और ख़ास करके वो लड़की जो तू पसंद करके लाएगा। ज़रमीना बुत बन के खड़ी रही। आरिज बोलता रहा, बोलता रहा। बोलते बोलते उसने तुरंत सितारा को फ़ोन मिला दिया। कहा, सितारा मुबारक हो, माँ ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम बिना वक्त गवाए अपने माँ बाप को भेज दो मेरे घर। ज़रमीना कुछ कह नहीं पाई। शायद उसने उस वक्त आरिज की खुशी देखी या फिर उसको अपनी बेइज्जती ने चुप करा दिया। उसने कहा, ओ माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं जाता हूँ अपने रूम में और आप कल की तैयारी कर लीजिए। कल सितारा के माँ बाप आएंगे, आप खुद मिल लीजिएगा और फिर उसके बाद घर में आप अकेली नहीं रहेंगी। और वो खुशी खुशी अपने रूम में चला गया। यहाँ ज़रमीना बेगम का दिल और दिमाग दोनों ही शोर मचा रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि ज़रमीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर मना करे तो कैसे। उसने कल का इंतज़ार किया। सितारा के माँ बाप आए और उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत पहले से इस रिश्ते के बारे में पता था, बस आरिज कहता था कि जब तक माँ कुछ नहीं कहती मैं आगे कुछ नहीं कह सकता। ये सुनकर ज़रमीना को तो और भी गुस्सा आया कि आरिज ने उसको धोखा दिया है, कभी बताया ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की भी है। और वो इस बात के गुरूर और घमंड में थी कि उसने जो परवरिश की है उसके जैसी परवरिश किसी ने आज तक नहीं की। उसे अजीब सी नफरत हो रही थी अपने बेटे से, लेकिन वो ये करना नहीं चाह रही थी। लेकिन फिर भी सितारा के माँ बाप के सामने वो चुपचाप बैठी थी। हाँ ठीक है, देखते हैं, करते हैं। तभी सितारा के अब्बू ने बोला, मैंने सितारा के लिए बहुत कुछ जोड़ा है और बहुत कुछ देना है। मेरी इकलौती बेटी है, बड़े नाजों से पाला है मैंने इसे। मेरा तो सब कुछ मेरी सितारा का ही है। ये सुन के थोड़ी ठंडक आई। आखिर बेटे की माँ थी, अकेले पाला था तो दहेज तो चाहिए ही था, लेकिन यहाँ तो बिना बोले ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ठंडक थी दिल में, और उसी ठंडक की वजह से ये रिश्ता हो गया। सितारा आरिज की दुल्हन बन के आ गई। आरिज जो सितारा पे जान लुटाता था, घर में थोड़ा दायरे से ही सितारा से बातें करता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है, तो हो सकता है कि सितारा को ज़्यादा तवक्को देने से माँ को बुरा लग सकता है। लेकिन नई नई शादी, जवान लड़का, कितना दिल मानता होगा। सितारा और वो दोनों घर में बड़ा ही खुश रहते। सितारा हर वक्त ही खिलखिलाती रहती और आज़िर
उसके इर्द गिर्द ही नजर आता। ऑफिस की उसने 2 महीने की छुट्टी ले ली। ये बात भी जर्मीना को बहुत खली। उसे याद आया कि कुछ साल पहले वो बीमार पड़ी थी तो आरिज ने सिर्फ 5 दिन की छुट्टी ली थी, और अब शादी में 2 महीने की छुट्टी। ये अजीब है। अजीब तो लगना ही था। जर्मीना को तो हर बात ही खटक रही थी। सितारा, जो एक लौती लड़की बड़े नाजों से पली हुई, उसकी हर ख्वाहिश को उसके बाप ने बखूबी निभाया था। तो जब वो आरिज के पास आई थी तो आरिज ने उससे वादा किया था कि जिस तरह तुम्हारे बाप ने तुम्हें रखा था उसे कहीं ज़्यादा मेरी माँ और मैं तुम्हें रखेंगे। तभी सितारा ने कहा कि तुम्हें याद नहीं है, तुमने कहा था कि शादी के बाद तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाओगे, मैं और तुम बस। ये सुनते ही जर्मीना का तो जैसे खून खौल गया। उसने बात काटते हुए मुस्कुरा के बोली, आरिज तो मेरे बिना सांस नहीं लेता, ये मेरे बिना घूमने क्या जाएगा। क्यों आरिज एकदम सकपका गया। एक तरफ वो लड़की बैठी थी जिससे इसने कस्में और वादे किए थे, और एक तरफ वो माँ जिसने इसे बड़े नाजों से पाला था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी हामी भरे। वो पहली बार था जब आरिज एकदम से ही असंतुलित माहौल में पहुंच गया था। सितारा को सुख समझ में नहीं आया। उसने बोला, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो वादा किया गया है, अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। सितारा उठी और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। तभी जर्मीना को बहुत गुस्सा आया। ये क्या घमंड है, ऐसे कैसे जा सकती है। उसने कहा, सुनो लड़की, सितारा को इस तरह से बुलाया, उम्मीद तो नहीं थी उसे ऐसे बोलने की। वो पलटी, बोली, आपने मुझसे बात की है ऐसे। उसने कहा, हाँ, अब ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। मायके में चाहे तुम जितनी भी चुलबुली रही हो, यहाँ थोड़ा ध्यान से ही रहना पड़ेगा। सितारा बोली, क्या मतलब है इसका। जर्मीना बोली, मुझे ये तरीका पसंद नहीं आया तुम्हारा कि तुम उठी और चल दी। फैसला सुन के जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा, खास कर ये हनीमून के घूमने वाले चोंचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आरिज, तुम्हें आखिरी दफ़ा कहती हूँ, टिकट कैंसिल करवाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा, कल से तुम ऑफिस जाओगे। सितारा मुड़ी और अपने कमरे में चली गई और वाकई सामान पैक करने लगी। फिर वहाँ से उठी जर्मीना बेगम भी अपने रूम में चली गई। आरिज थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उठा, वो भी अपने रूम में गया। सितारा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हारी माँ है, तुम समझाओ, मैं तो पैकिंग कर रही हूँ, मुझे तो जाना ही है। आरिज तो अजीब से चाकू की धार पे बैठा था। पैर फिसला, गर्दन गई। उसने सोचा कि माँ को दुखी करने से अच्छा है कि मैं सितारा को समझा लेता हूँ। लेकिन सितारा तो समझना तो दूर की बात है, वो तो उस बात को सुन भी नहीं रही थी। फिर आरिज को एक ख्याल आया कि ऑफिस से फ़ोन करवाता हूँ कि ऑफिस ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे माँ का दिल रह जाएगा और सितारा भी नाराज़ नहीं होगी। वो पहली बार था जब आरिज ने दोनों को खुश करने की कोशिश की। बात बन गई। ऑफिस से फ़ोन आ गया और आरिज अगले दिन से ऑफिस के लिए निकल गया। सितारा ज़्यादा नाराज़ नहीं हुई। उसने कहा, ठीक है, अगले महीने फिर छुट्टी ले लेना 3 दिन की, तब चल लेंगे। जर्मीना बेगम तो जैसे जिद पे अड़ गई थी कि इन दोनों को अकेले घूमने जाने ही नहीं देना। अजीब बात थी, और ये अजीब मोहब्बत है बेटे के लिए अपने दिल में कि उसकी खुशियाँ ही नहीं देखी जा रही। असल में जर्मीना को आरिज की खुशी से परेशानी नहीं थी। उसे डर इस बात का था कि कहीं उसकी बेटी की ज़िंदगी में उसका वजूद कम ना हो जाए। 1 महीना बीत गया, आरिज ने छुट्टी नहीं ली। सितारा ने फिर याद दिलाया, तुमने छुट्टी नहीं ली, हम घूमने नहीं जाएंगे। आरिज ने कहा कि हाँ, अगले महीने मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है दूसरे शहर, तो मैं वहाँ जाऊँगा, तब तुम मेरे साथ चल लेना। हनीमून का हनीमून हो जाएगा और तुम मेरे साथ वहाँ रह भी लोगी। क्यों माँ? एक और झटका। अब जर्मीना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी खबरें हो जाती हैं और ये मुझे इत्तला भी नहीं करता कि इसके साथ इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जर्मीना गुस्से में आ गई, चुपचाप बैठी और कहने लगी, अगर ऐसी कोई नौकरी है जो शहर छोड़ना पड़े तो वो नौकरी छोड़ दो, दूसरी कर लो। वैसे भी हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है कि तुमको नौकरी करनी पड़े। कई सारी दुकानें हैं हमारी, पैसा आता ही है, घर चल ही रहा है, तुम्हें और कितना चाहिए। आरिज को अपनी माँ का ये रवैया थोड़ा अजीब लगा। उससे पहले कभी भी रोका नहीं था जर्मीना ने। वो पढ़ने के लिए कई शहर जा चुका है, नौकरी के लिए भी कई शहर में रह चुका है, लेकिन कभी भी
ज़रमीना ने ऐसे नहीं कहा। उस दिन दूसरी बार आरिज़ फिर फंस गया अपनी माँ के फैसले के सामने। उसने फिर कहा, ठीक है माँ, मैं ऑफिस वालों को मना कर देता हूँ। लेकिन इस बार सितारा अटक गई। उसने कहा, ऐसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर शहर छोड़ के नहीं जाएंगे तो तरक्की भी नहीं होगी। मैंने अपने अब्बू से सीखा है कि जहाँ भी ट्रांसफ़र हो, जहाँ भी अच्छा पैसा मिले वहाँ चले जाना चाहिए। आपको नए तौर तरीके भी समझ में आते हैं और आप कुछ नया सीख के ही आते हैं। क्यों अम्मा? ज़रमीना ने फिर देखा सितारा की तरफ। कहा, ये लड़की, जितना तुझसे कहा जाता है तो उतना ही बोला कर, बाकी हम माँ बेटों के बीच में मत आया कर। सितारा अच्छे घर से थी। उसने कहा, क्यों? ये मेरा घर है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और दूसरी बात, ये मेरे शौहर और मेरी ज़िंदगी है अम्मा। मुझे लगता है आपको नहीं बोलना चाहिए हम दोनों के बीच में। तभी आरिज़ ने जोरदार थप्पड़ मारा सितारा के मुंह पे। सितारा एकदम ज़मीन पर गिर पड़ी। वो कोई कमज़ोर घर से तो नहीं थी। सितारा तुरंत उठी, चुटकी बजाया और कहा, मैं तुम दोनों माँ बेटे को देख लूँगी। सितारा गुस्से में थी। वो अंदर गई, बैग पैक करने लगी। तभी आरिज़ का दिमाग ठंडा हुआ। वो तुरंत कमरे की तरफ बढ़ा। ज़रमीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, नहीं, शौहर तो मारते ही हैं, उसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। अगर तू अभी अंदर गया तो उसके और भी भाव चढ़ जाएंगे। अभी मत जा, बाद में वो खुद मान जाएगी। और बेटा, औरत को थोड़ा अपने ताबे ही रखना पड़ता है। तब तक वो बैग लेके अंदर से बाहर आ गई। आरिज़ का दिल तो जैसे ज़मीन पर गिर गया। उसने कहा, नहीं सितारा, इतनी छोटी छोटी बातों पर घर नहीं जाया करते। सितारा ने कहा, बहुत हो गया। आरिज़ ने कहा कि अभी तो हमारी शादी को ही 6 महीने हुए हैं सितारा, जाओगी ऐसे तो लोग क्या कहेंगे। उसने कहा, अगर लोगों की फिक्र होती तो तुम मुझे थप्पड़ न मारते। वो रुकी नहीं, अपने घर चली गई। इधर ज़रमीना ने अपने बेटे का हाथ जोर से पकड़ लिया। कहा, जाने दो, जैसे ही अकड़ कम होगी खुद लौट आएगी। अगर तुमने मनाया तो सर पे चढ़ जाएगी। आरिज़ सितारा से मोहब्बत बहुत करता था। उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने कई बार फ़ोन किया लेकिन सितारा ने नहीं उठाया। सितारा अपने घर पहुंच गई। उसके बाप ने गुस्से में फ़ोन किया। कहा, मैंने अपनी बेटी को वहाँ पिटने के लिए तो नहीं भेजा था। बहुत चिल्लाया, बहुत कुछ कहा। वो भी गुस्से में थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बोल दिया। ज़रमीना बेगम को तो अब बहुत सारे बहाने मिल गए थे कि वो सितारा को वापस ना लाए। वो अपने बेटे को रोज़ कहती कि अगर इस तरह की घमंडी लड़की तेरी ज़िंदगी में रहेगी तो तू वाकई कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही सुकून होगा तेरी ज़िंदगी में। तो तू सोच समझ के जाना उसे लेने। मेरी बात मान तो तू उसको लेने ही मत जा। पड़े रहने दे अपने बाप के घर में, कब तक रहेगी। इधर आरिज़ उसे मैसेज पे मैसेज करता रहा, फ़ोन पे फ़ोन करता रहा, लेकिन सितारा ने पलटकर जवाब नहीं दिया। 15 दिन गुजर गए। 15 दिन में एक बार भी सितारा ने फ़ोन नहीं किया। इधर आरिज़ दिन में 100 बार फ़ोन करता, कभी उसके बाप को, कभी उसे, कभी उसकी माँ को। 15 दिन के बाद उसके बाप ने फ़ोन उठाया। कहा कि ठीक है, हो जाता है, पहली दफ़ा था और शादी की शुरुआत में ऐसा होता है। चलो आरिज़, तुम समझदारी दिखाओ, तुम ही लेने आ जाओ सितारा को। हम ऐसी बेटियों को नहीं भेज सकते खुद ब खुद। वो गुस्से में आई थी तो तुम तो समझदार थे, अगले दिन ही आके ले जाते मना के, लेकिन तुम नहीं आए। अब 15 दिन हो गए, अब आ जाओ अगर आना चाहते हो तो, और अगर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये बात आरिज़ ने अपनी माँ को बताई। माँ ने उसमें से अपने मतलब की चीज़ निकाल ली। लड़की वाले हो के इतना घमंड। सुन आरिज़, अगर तू उसे लेने गया तो तेरा सर नीचे हो जाएगा और फिर उसके बाद आने के बाद वो लड़की हमारे सर पे नाचेगी। तो तू सोच ले तुझे क्या करना चाहिए। आरिज़ सोच में पड़ गया, लेकिन वो सितारा से मोहब्बत तो बहुत करता था। उसने बोला, नहीं माँ, मुझे जाना चाहिए, आखिर गलती मेरी थी, मैंने ही हाथ उठाया। तभी ज़रमीना ने कहा, ठीक है, उसका बाप भी तो कितना घमंडी है। देख लो बेटा, तुम्हें मैंने बड़े नाजों से पाला, बड़ी मेहनत से पाला है, और एक लड़की के खातिर मैं तुम्हें इस तरह से गिरा हुआ नहीं देख सकती। माँ की वो बात आरिज़ के दिल पे तो लगी, लेकिन सितारा से मोहब्बत इतनी थी कि वो रोक नहीं पाया खुद को। वो सितारा को लेने पहुँच गया। वहाँ गया तो सितारा चौंक गई, बीवियों की तरह, और नाराज़ भी हुई कि इतने दिन क्यों लगाए। फिर आरिज़ ने कहा कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो इसीलिए देर हो गई। खैर सुलह हो गई और सितारा घर आ गई।
लेकिन ये बात ज़रमीना को पसंद नहीं आई। अब उसने ठान लिया कि या तो ये लड़की यहाँ मरेगी या फिर मेरे बेटे को छोड़ेगी। अब ज़रमीना ने दोनों के बीच में गलतफहमियाँ शुरू कर दी। आरिस कुछ कहता, वो आरिस को कुछ कहती। रोज़ झगड़े होते, रोज़ सितारा रूठती, रोज़ उसके ऊपर चिल्लाती। ज़रमीना समझ गई कि ये ऐसे नहीं जाएगी। फिर उसने अपनी बहन की एक लड़की बुलाई जो निहायत ही खूबसूरत थी। अपनी बहन को कहा कि देख, मैं थोड़ा बीमार हूँ और बहू बड़े घर से आई है तो वो इतना सेवा नहीं करती, तो अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए भेज दे मेरे लिए। ज़रमीना की बहन आमीना, उसको पहले से ही अपनी बहन का दुख मालूम था कि उसने बहुत दुख सहा है। उसने वक्त नहीं लगाया अपनी बेटी को भेजने में। हीरा जब घर आई तो बहुत ही खुश थी। खाला के पास आई है और भैया भाभी के साथ रहेगी, पर उसे क्या पता था कि खाला ने किस वजह से उसे यहाँ बुलाया है। हीरा बहुत ही चुलबुली थी, हर वक्त खाला के इर्द गिर्द रहती और जब आरिस आता तो आरिस से बहुत बातें करती। पहले पहल तो सब ठीक था, सितारा को बुरा नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे ज़रमीना ने सितारा के दिमाग में ये डालना शुरू किया कि अगर आरिस और तेरा चक्कर ना होता तो आज हीरा इस घर की बहू होती। सितारा को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, लेकिन होता है, रिश्ते तो बहुत जगह लगते हैं, हर जगह शादी थोड़ी हो जाती है, लेकिन बीवी तो बीवी होती है। उसे ये ख्याल सताने लगा कि कहीं हीरा और आरिस के बीच में कुछ हो ना जाए। हर वक्त वो हीरा को देखती रहती, आरिस आता तो वो आरिस के पास जाने नहीं देती। इस बात का भी ज़रमीना ने अपने तरीके से फ़ायदा उठाया। उसने अब आरिस के दिमाग में फतूर भरना शुरू कर दिया सितारा के ख़िलाफ़। कहने लगी कि वो हीरा को देखना नहीं चाहती। आरिस ने सितारा से बात की कि सितारा, तुम्हें हीरा का यहाँ रहना पसंद नहीं है क्या? सितारा तो एकदम साफ सीधी लड़की थी। उसने कहा हाँ मुझे पसंद नहीं है। क्यों आई है वो यहाँ पर? जवान है, खूबसूरत है, उसे अपने घर होना चाहिए, यहाँ पे शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। आरिस को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कहा वो मेरी बहन है और तुम ऐसा सोच भी कैसी सकती हो? उसने कहा मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुम ही बोल रहे हो। थोड़ी अनबन शुरू हुई। ये अनबन देखकर ज़रमीना बड़ी खुश रहती। एक दिन हीरा किचन में चाय बना रही थी। आरिस वहाँ गया। उसने कहा क्या कर रही हो हीरा? हीरा ने कहा मैं चाय बना रही हूँ, आप पियेंगे? उसने कहा वाह, तुम्हारे हाथ की चाय का तो जवाब ही नहीं है। मैंने पी है, लेके आओ, मज़ा आएगा, बाहर बैठते हैं और चाय पीते हैं। हीरा से वो अकेले बात कर रहा था। तभी ज़रमीना सितारा के रूम में गई और कहा देखो, पुरानी यादें इंसान भूलता नहीं है ना। कैसे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, पुरानी यादें याद कर रहे होंगे बचपन की। आरिस कहता था कि अगर हीरा ना मिली ना मुझे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन बड़ा हुआ और उस पर जादू हो गया। देखो, ये बात सितारा को बहुत बुरी लगी। वो तुरंत गई हॉल में और बैठ गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आरिस और हीरा सिर्फ बात कर रहे थे। आरिस बोले ये क्या बदतमीज़ी है? सितारा ने एकदम छूटते ही कहा कि क्यों, पुरानी यादें याद आ रही हैं, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। आरिस ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा सितारा के मुंह पे और कहा अब दिमाग दुरुस्त हो गया तुम्हारा? दिमाग ख़राब है? तुम कैसी बातें कर रही हो? सितारा को बहुत गुस्सा आया आरिस के ऊपर। ये दूसरी बार था जब उसने उसके ऊपर हाथ उठाया। सितारा अपने रूम में चली गई। तभी ज़रमीना ने कहा जो बदतमीज़ होते हैं वो बदतमीज़ ही होते हैं, वो कभी नहीं सुधरते। इतनी घटिया बात एक भाई बहन के लिए घटिया इंसान ही कर सकता है। आरिस को भी बहुत गुस्सा आया। सही बात है, उसने ऐसे कैसे बोल दिया? हीरा उसकी बहन है और बहन के बारे में कोई भला ऐसी बातें करता है? वो भी इतनी गंदी, कितनी गंदी सोच है उसकी। आरिस इस बार रूम में नहीं गया। आरिस बाहर ही बैठा रहा और सोचता रहा कि आखिर सितारा ऐसे कैसे बोल सकती है। शाम हो गई, सितारा रूम में ही बैठी रही। आरिस नहीं गया। रात हो गई, आरिस अंदर नहीं गया और सितारा का गुस्सा बढ़ता ही गया। सितारा गुस्से में बाहर निकली। रात हो चुकी थी। सितारा फिर लड़ी। कहा कि अगर ये अभी इसी वक्त अपने घर नहीं गई तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। इतने में ज़रमीना बेगम बोली ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैंने इस बच्ची को अपने भरोसे अपने लिए बुलाया है, ये तो कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे साथ रहेगी और मेरा बेटा तो मेरे पास ही रहेगा। तुम्हें जाना है
तुम जा सकती हो। सितारा के अंदर बहुत गुस्सा था उस वक्त। ज़रमीना बेगम को वैसे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। सितारा पहले से गुस्से में थी। वो पीछे पलटी और उसने अपनी सास ज़रमीना बेगम को कंधे से धक्का देते हुए कहा कि आप बीच में मत घुसिए, ये आपका मामला नहीं, एक मियाँ बीबी का मामला है। आरिस को बहुत गुस्सा आया। सितारा ने उसकी माँ को छुआ कैसे? उसने सितारा का हाथ जोर से पकड़ा। बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो उसने कहा, या तो तुम अपनी माँ और अपनी इस मुँह बोली बहन को छोड़ो या मुझे। आरिस बहुत गुस्से में था। गुस्से में अपना आपा खो चुका था और उस गुस्से में उसने वो 3 लफ्ज़ बोल ही दिए, तलाक। कमरे में खामोशी फैल गई। आरिस तलाक बोलने के बाद सोफे पे धम से गिरा और ज़रमीना बेगम, उसके चेहरे पे तो खुशी की लहर उठ गई और सितारा के होंठ और ज़ुबान दोनों अकड़ गए और उसकी आंखें समंदर की तरह बहने लगा। सितारा अपने कमरे में गई, अपना बैग उठाया और अपने घर चली गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। सितारा के जाने के बाद घर में जैसे एक मायूसी फैल गई। आरिस ऑफिस नहीं जाता था, घर में ही पड़ा रहता था। दिन ब दिन आरिस की और हालत ख़राब होती गई। वो अपने आप को कमरे में बंद रखने लगा। ज़रमीना बेगम ने जो चाहा था वो हो तो गया था, लेकिन अब सुकून नहीं मिल रहा था। आरिस ज़्यादा बात नहीं करता था। बस माँ ने खाना दिया, खा लिया, बस 2-4 लफ्ज़ और कुछ नहीं। महीनों बीतने के बाद ज़रमीना ने कहा कि आरिस छोड़ो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, जो हो गया सो हो गया। तुम फिर से अपना घर बसाओ, इस बार मैं लड़की लाऊंगी तुम्हारे लिए। आरिस एकटक खामोशी से अपनी माँ की आंखों में देखने लगा और हल्का सा मुस्कुराया, जैसे पूछ रहा हो कि आखिर आपने ये सब क्यों किया माँ। पहली बार ज़रमीना बेगम उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाई और जल्दी से अपनी नज़रों को झुका लिया। आरिस जानता था कि ये सारा खेल उसके साथ किसने खेला और क्यों किया। बस माँ थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा, सज़ा खुद को दिया। आरिस धीरे धीरे अंधेरे में चला गया, एकदम खामोश, जहाँ से कोई लौट के नहीं आता। साल गुजर गया, लेकिन आरिस अभी भी खामोश था और अब वो बिल्कुल भी बात नहीं करता था, जैसे गूंगा हो गया हो। ज़रमीना बेगम उसे देखकर बीमार रहने लगी। एक शाम ज़रमीना बेगम बहुत बीमार थी। तब उसने आरिस को बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, आरिस मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें बांट ना सकी, तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को बर्दाश्त ना कर सकी। तुमसे इतना प्यार किया कि तुम्हारी ही दुश्मन बन बैठी। तुम मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे। आरिस ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बस अपनी माँ की आंखों में देखता रहा। ज़रमीना बेगम की आंखें बंद हो गई, वो मर गई। ज़रमीना बेगम की मौत पर आरिस बिल्कुल नहीं रोया। उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी, भीगी नहीं थी। शायद वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पाया था। जिन माँओं के पास फर्मा बरदार बेटे होते हैं, वो माएँ अपनी बेटों की ज़िंदगियों से खेल खेल जाती हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में लिख भेजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।